हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना न भूलिएगा। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंड जीएनएम एएनएम की तैयारी कर ले, हमारे वीडियो को जरूर ही देखिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है ए हार्मोन, बी ऊर्जा, सी एंजाइम, डी विद्युत। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो अगला हमारा क्वेश्चन यही है, देखिएगा। उपापचयी के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? ए पायरुविक अम्ल के रूप में, बी एटीपी के रूप में, सी एडीपी के रूप में और डी ग्लूकोज के रूप में। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी, एटीपी के रूप में रहता है। क्या रहता है दोस्तों? एटीपी के रूप में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लूकोज क्या है दोस्तों? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन से एटीपी अणु उत्पन्न होता है। ए 11 में, बी 12 होता है, सी 36 होता है, डी 28 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कितना होगा दोस्तों? तो 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 एटीपी टूटेगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो अगला ही हमारा एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। ए प्रोटीन ग्लूकोज में, बी ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, सी मंड ग्लूकोज में और डी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के रूप में। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा डी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के रूप में। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। ए ऊष्मा के रूप में, बी गतिज ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर डी विभव ऊर्जा के रूप में। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा के रूप में। ठीक है, ए इज करेक्ट। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार है कि कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए उपापचय के लिए, ऑप्शन नंबर बी उपचय के लिए, ऑप्शन नंबर सी उप अपचय के लिए, ऑप्शन नंबर डी नरभक्षिता के लिए। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी अपचय के लिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? ए एरोबिक, बी एनारोबिक, सी ए और बी दोनों सही है और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी एनारोबिक होता है। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के 1 मिनट में सांस लेता है। ए 10 से 15 बार, बी 20 से 25 बार, सी 14 से 18 बार, डी 25 से 30 बार। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी 14 से 18 बार लेता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। ए बाहें गिल्स के द्वारा, बी फेफड़ा एवं बक्कोफेरिंजियल लाइनिंग के द्वारा। तो इसका जो है करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, नम त्वचा के द्वारा लेता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? ए 4%, बी 17%, सी 10%, डी 20%। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14%। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? तो इसका जो ए हो जाएगा, ए देखिए ऑप्शन क्या है, कॉकरोच, बी है मेढक का टैडपोल लार्वा और सी है केंचुआ, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी केंचुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तिलचट्टे में श्वसन अंग है। क्या है? तिलचट्टे में श्वसन अंग है। ए फेफड़ा में, बी क्यूटिकल में और सी ट्रेकिया में, डी गिल्स में। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्रेकिया में होता है। ठीक है, कोशिका में भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ए कोशिका द्रव्य, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी ग्राना में, डी राइबोसोम में। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया
में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा देखिए, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ए है जो है 28, बी है 38, सी है 36 और डी है 48। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 38 हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एटीपी संश्लेषण की क्रिया है, ए है ऊर्जा शोषी और बी है स्वतः जनित और सी है उत्क्रमणीय, डी है ऊर्जा उन्मोची। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऊर्जा शोषी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा शोषी। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, ए ग्लाइकोजन में, बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में और सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज में। इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है, यानी CO2 एंड किसमें होता है, H2O में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला देखिएगा, श्वसन है एक अपचयन है यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया है, बी है उपचयन यानी एनाबोलिक है और सी है उक्त में से दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अपचयन यानी कि कैटाबोलिक हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी टूटते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, 38 एटीपी टूटते हैं। ठीक है, चलिए आगे भी बताए थे कि 38 एटीपी टूटता है। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कोशिका में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, ए प्रोटीन, बी विटामिन सी सुक्रोज और डी ग्लूकोज। इसका जो करेक्ट आंसर जो है डी ग्लूकोज लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेता है, ए फेफड़ा के द्वारा, बी त्वचा के द्वारा, सी गिल्स के द्वारा, डी पंख के द्वारा। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गिल्स के द्वारा लेता है, गलफड़ा के द्वारा लेता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है इसमें एक और देश का, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। मेढक का श्वसन अंग क्या है, मुख्य गुहा यानी त्वचा होता है, तना फेफड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, ए श्वसन में, बी प्रकाश संश्लेषण में, सी रसारोहण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ए श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अगला देखिएगा, पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है, ए फूल, बी पत्ती, सी जड़ और डी में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्ती में हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, ए पेड़ों की जड़ों में, बी पेड़ों के तने में, सी फलों में और डी पेड़ों की पत्तियों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पेड़ों की पत्तियों में होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला ही हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशी में होने वाले थकान किसके कारण अनुभव होता है, ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी जो हमारा क्या है, मांसपेशियों की तंतुओं में अल्प क्षति, सी ग्लूकोज का अपक्षय और डी हमारा लैक्टिक एसिड का निर्माण करना। तो ये बात जो हमारा डी है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि होता है लैक्टिक एसिड का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, जिससे हमारे पाँव में क्या होते हैं, दर्द शुरू हो जाते हैं। कहाँ पाचन क्या है दोस्तों, कहाँ पाचन क्या है, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है, ए स्वर यंत्र में, बी श्वास नली में, सी ग्रसनी में, डी भोजन में। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्वर यंत्र में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर यंत्र में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता है, ए है 2 से 3 लीटर और बी है 6 से 8 लीटर और सी है 4.5 लीटर से 5 लीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर बी 6 से 8 लीटर, कितना से लीटर दोस्तों, 6 से 8 लीटर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, ए बायां लिंब, बी फेफड़ा, सी दायां लिंब और डी फुसफुस धमनी। इसका जो करेक्ट आंसर है बी फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है, ए क्या है, समान अवस्तर है और बी
ग्लाइकोलिसिस है, और सी पायरुविक अम्ल है, डी इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है बी ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा एटीपी है, एक है ए में दिया एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीजन होता है ऑक्सीकरण होता है, बी है एक हार्मोन, सी है ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु, और डी है एक प्रोटीन। इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। तो चलिए अगला क्या है, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया की तीव्र होती है देखी जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। इसका जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा डी। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है, ए कलोम यानी गील, बी बातक यानी ट्रेकिया, सी फुसत ध्वनि, और डी हमारा फुसफुस कोश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बातक यानी ट्रेकिया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मछली का एयर ब्लैडर यानी वायु आशय किस रूप में कार्य करता है, ए सहायक श्वसन अंग के रूप में, बी द्रव्यस्थैतिक अंग के रूप में। अगला देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, सहायक श्वसन अंग और द्रव्यस्थैतिक अंग दोनों, और डी हमारा है मुख्य श्वसन अंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सहायक श्वसन अंग और द्वैस्थिक अंग में। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसों रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, ए सक्रिय परिवहन, बी विसरण द्वारा, सी विसरण और सक्रिय परिवहन, डी परासरण। इसका जो करेक्ट जो आंसर है सी हो जाएगा, विसरण और सक्रिय परिवहन द्वारा। चलिए अगला की ओर बात करते हैं, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। तो ए देखिए इसका वसा है, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। ए जो हमारा क्या है वसा इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है। तो ए ऑप्शन है फेफड़ा से, बी है बाहरी गलफड़ा से, सी भीतरी गलफड़ा से, डी इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, भीतरी गलफड़ा से लेता है। ठीक है, कौन सी यहाँ कह रहा है कौन सी फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, ए वृक्कीय शिरा, बी फुसफुस शिरा, और सी महाशिरा, डी यकृत शिरा। इसका जो करेक्ट आंसर है बी फुसफुस शिरा लाती है। ठीक है, अगला है, प्लूरा किसका आवरण है, ए फुसफुस या फेफड़ा का, बी यकृत का, सी वृक्क का, और डी हृदय का। इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फुसफुस और फेफड़ा का, या फेफड़ा का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रवण ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी हुआ है। तो ए ऑप्शन है इन्वर्टेज, बी है लाइपेज, सी है एनोलेज, और डी है ए जाइमेज। इसका जो करेक्ट आंसर है डी जाइमेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा देखते हैं, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, ए अनुनादक तंतु, बी स्पंदनशील तंतु, सी बायस बॉक्स, और डी जो है थायरोटिनॉइड है। इसका जो करेक्ट आंसर है सी बायस बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कन की दर क्या होती है। ए जो है 72 से 80 धड़कन पर मिनट, और बी है 50 से 80 धड़कन पर मिनट, और सी जो हमारा 120 से 80 धड़कन पर मिनट, और डी है 75 से 120। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 72 से 80 क्या होगा, 72 से 80 धड़कन पर मिनट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मानव शरीर में क्या छोड़ा जाता है, ए गैसों का मिश्रण, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी ऑक्सीजन, और डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ का बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं, ए लैरिंक्स, बी टेस्टोस्टेरोन, सी ग्रसनली, और डी एडिसन का सेब। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, एडम क्या है, एडम का सेब हो जाएगा आवाज़ बढ़ाने वाला, किसमें, तो पुरुष में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वासन में डैश शामिल होता है,
ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, जी सी और जलवाष्प, डी नाइट्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर है डी नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्या है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, ए ब्रोंकाइटिस, सी हेपेटाइटिस, सी आयराइटिस और डी गैस्ट्राइटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती है, ए 100 मिलियन, बी 200 मिलियन, सी 400 मिलियन, डी 600 मिलियन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 600 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद चलिए, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, ए क्लोरोफिल, बी मेलानिन, सी रोडोप्सिन और डी हीमोग्लोबिन। इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। इसको HB से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, ए कोशिका द्रव, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोशिका द्रव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, कोशिका द्रव में। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह देखिएगा, O2 का क्या है, O2 का जो है, O2 का यहाँ क्या कर रहा है, O2 का उपयोग कर पायरुविक का विखंडन डैश में होता है, ए रिक्तिका में, बी लाइसोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी नाभिक में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाता है, ए 1 में, बी 3 में और सी 2 में और डी 5 में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 3 में हो जाता है। कितना में, तो 3 में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणी श्वसन अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, ए मत्स्य में, बी पक्षी में, सी सरीसृप में, डी उभयचर में। इसका जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निश्वासन डैश द्वारा होता है, ए वायु के अंतःश्वसन, बी फेफड़ों की अस्फीति और सी फेफड़ों की अस्फीति और डी पंजर की टूट। इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फेफड़ों की अस्फीति। चलिए उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है यार, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। तो इसका है जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो। मेढक जो है वह क्या कर सकते, ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित को भी क्या करते हैं, सहन कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, मिट्टी में भी रह सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी रह सकते हैं और मिट्टी के बाहर भी स्थल पर भी पाया जा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसके बाद जो है, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, ए ग्लूकोज के जलने से, बी ऑक्सीजन के जलने से और सी लेड के जलने से, डी हाइड्रोजन के जलने से। इसका जो ए है, ग्लूकोज के जलने से क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए अगला है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विखंडन कहाँ होता है, ए नाभिक में, बी यकृत में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी अग्नाशय में। इसका जो करेक्ट आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक डैश है, ए जो है फियोमेलानिन, बी हीमोग्लोबिन, सी मेलानिन और डी यूमेलानिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन। तो चलिए अगला हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज़। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर और अधिक हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे दोस्तों पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।